दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 का ये 10वां लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे भील ट्राइब के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और टैटूज के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्रैल में एग्जाम है, हमारे पास 2 महीने के आसपास टाइम है। और जो यूनिट 10 है, काफी स्कोरिंग यूनिट है, 12 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना उसमें रहती है। और अगर आप अच्छे से कवर करें तो आप 100% क्वेश्चन उसमें सही कर सकते हैं। मैंने वीडियो को बेहतरीन तरीके से हर एक पार्ट को कवर करने की, हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। उसके साथ क्योंकि आपको पता है कि भील सिस्टम में जो टर्म्स यूज होते हैं, उनका जो कल्चर है, उनके जो आप बात करें कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, टैटूज के नेम है, इवन उनकी जो डांस फॉर्म है, उन सबको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है उसको याद करने में। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर उसे देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और टैटूज के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो जो भील ट्राइब है वो आपकी इंडिया की जो है एक लार्जेस्ट ट्राइब में आती है। मेनली जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में ये लोग रहते हैं। और इनका जो ट्रेडिशन है वो काफी रिच है। म्यूजिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो अपने ट्रेडिशन को छोड़ते नहीं है और मोस्टली ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं और अपने रिचुअल जो इनका पुराना व्यवस्था चली आ रही, सिस्टम चला, उसको फॉलो करते हैं और अपने फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से पुराने सिस्टम के थ्रू ही अपने कल्चर को बचाते हुए ये जीते हैं। अगर भील के म्यूजिकल सिस्टम की बात करें तो ये जो है वो सोसाइटी का कोई अलग सिस्टम नहीं। जैसे हमारा एक सिस्टम होता है कि हम मूवी देखने चले गए या हमारा जब मन किया तो हमने गाने सुन लिए, बट इनका एक सिस्टम है कि उस फेस्टिवल के टाइम पे या उस टाइम पे ये चीज होनी है। वो इंटीग्रल पार्ट है उनका, किस चीज का, आपका जो सोसाइटियल एक्टिविटीज है। वो जैसे आपका डांस हो गया, इस टाइम पे डांस होगा, योगा, शादी के टाइम पे ये चीजें होंगी। रिलीजियस रिचुअल्स में अगर शादी इस तरीके से हो रही है, कोई चीजें हो रही है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो इसी तरीके से होगा। और एग्रीकल्चरल एंड सीजनल साइकिल, खेती आने के पहले, खेती की बुआई के पहले एक फेस्टिवल और कटाई के बाद एक फेस्टिवल। इस तरह से बहुत सारे सिस्टम्स जो है ये अपने कल्चर को बचाते हुए, उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं और अपनी जो पुरानी परंपरा है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मोस्टली हैंडमेड यूजिंग लोकली अवेलेबल फॉरेस्ट मटेरियल रिफ्लेक्टिंग देयर इको-सेंट्रिक लाइफस्टाइल एंड ओरल कल्चरल ट्रांसमिशन। नॉर्मली जो इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किससे बने होते हैं? फॉरेस्ट मटेरियल, जैसे लकड़ी से बने होंगे, पत्तों से बने होंगे, ठीक है, बांस से बने होंगे, इस तरह से बने रहते हैं। जिससे यह क्या दिखाते हैं कि इकोसेंट्रिक लाइफस्टाइल है इनका, जो है वो पर्यावरण को बचाने वाला जो इनका विचार है वो हमेशा आगे रहता है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें कि व्हील म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है, उसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो उसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला तरीके से है परकशन इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम अवंधा या घन वाद्य कहते हैं। घना वाद्य का मतलब आपका क्या हो गया कि जिसको हम बजाते हैं, बाहर से बजाते हैं, जिसमें हम अंदर से कुछ नहीं, जैसे ढोल हो गया, थाली हो गया, कैसे आप हाथ से बजाते हैं उसको, ठीक है, या मजीरा हो गया। आपने देखा होगा मंदिरों मंदिरों में जब आप जब आपका नवरात्रा चलता है, जगराता चलता है, तो बजाते हैं, आरती में बजाते हैं। तो उस तरह से इसको परकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। इसको अवंधा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ढोल आ जाएगा, मंडल आ जाएगा, टिमकी या टिम्बली बोलते हैं, थाली आ जाएगा, झांझ और मजीरा आ जाएगा। इसको मैंने बेहतरीन तरीके से आगे कंप्लीट भी किया है और आपको इमेज भी दिखाऊंगा, जिससे आपको याद हो जाए कि ये दिखते कैसे हैं। इसके बाद बात करें हम सेकंड विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको सुशीरा वाद्य बोलते हैं। सुशीरा मतलब जिसको हवा के थ्रू बजाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका बांसुरी फूंक के हवा बजाते हैं, फेफरिया, ठीक है, अलगोछा या अलगोजा भी बोलते हैं इसको, केंडरिया या तुरही या नरसिंगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनमें हवा से बजाया जाता है। ठीक है, जैसे परकशन जो है वो आप ताल दे के बजाएंगे बाहर से, विंड इंस्ट्रूमेंट हवा दे के बजाएंगे। उसी तरह एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको आपका तांत वाद्य, तांत जैसे आपको पता है धागा जैसे होता है जो बांधने का काम आता है, तांत वाद्य जिसमें आपका रावण हट्टा होता है, अभी बहुत कम यूज होता है। जैसे आपका गिटार होता है ना, उसी से मिलता जुलता है, या आपका जो वीणा होती है माँ सरस्वती बजाते हैं, उससे मिलता जुलता होता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। 3 टाइप से डिवाइड किया गया, परकशन इंस्ट्रूमेंट में, उसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट में और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में। परकशन में आपका आता है जिसको बाहर से हम बजाते हैं, हाथ से बजाते हैं या पैर से बजाते हैं। उसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट में आता है, इसको हम फूंक के बजाते हैं। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, इसमें तांत या धागे लगे होते हैं, जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको हम बजाते हैं, जैसे आपका गिटार और वीणा बजाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें जो
सबसे पहले अगर हम बात करें विंड इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट में आपका सबसे पहले आता है बांसुरी। ठीक है, बांसुरी को आप बाहली भी कहते हैं। ठीक है, ये याद थोड़ा सा आप कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बाहली जो है, ठीक है, बहली, बहली किस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि बहली जो है वो बांसुरी को ही कहा जाता है और एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसके बाद मटेरियल किस चीज से बना होता है, तो ये बना होता है आपका बैम्बू से। बैम्बू का मतलब हो गया बांस से बना होता है। ठीक है, और कैसा होता है, साइड ब्लोन फ्लूट होता है। साइड ब्लोन फ्लूट का मतलब आपको क्या समझ में आया, साइड ब्लोन फ्लूट का मतलब आपको समझने में आना चाहिए जिसमें हम कोई चीज फूंक के बजाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जब हम बात करते हैं बांसुरी की। ठीक है, इसके बाद हम बात करें फीचर्स एंड यूज में, बांसुरी प्रोड्यूस सॉफ्ट मेलोडियस नोट्स एंड इज कॉमनली प्लेड बाय यूथ एंड शेफर्ड, जैसे कृष्ण भगवान बजाते थे। तो इनके यहाँ बांसुरी जो है एक सॉफ्ट, बहुत मीठा म्यूजिक क्रिएट करती है, मेलोडियस सॉन्ग या मेलोडियस नोट्स क्रिएट करती है। जो यहाँ के यूथ होते हैं, यूथ मतलब युवा लोग होते हैं, ठीक है, वो लड़की को रिझाने के लिए या किसी फेस्टिवल में। और उसका शेफर्ड जो होते हैं, गडेरिया जो होते हैं, जो अपना जानवर को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, टाइम मिलता है तो बजाते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद लव, नेचर, सोलिट्यूड एंड फॉरेस्ट लाइफ। किस चीज से रिलेटेड है, लव से, प्यार के लिए बजाते हैं, नेचर प्रकृति के लिए बजाते हैं, सोलिट्यूड एकता के लिए बजाते हैं, और फॉरेस्ट लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ में को दिखाने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग बजाते हैं। ओकेजन, लेजर टाइम में, खाली जब टाइम होता है इनके पास, कोर्टशिप में कहीं पे बैठे हुए हैं वहां पर बजा लिया। फोक सॉन्ग रिलेटेड टू मॉनसून एंड फॉरेस्ट, जब मॉनसून आता है, जैसे कि आपको बताया हर चीज को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्रकृति का, जैसे मॉनसून आया, बारिश आई तो सेलिब्रेट करेंगे, पेड़ पौधे लगाए तो सेलिब्रेट करेंगे, फसल लगाई तो सेलिब्रेट, काटे तो सेलिब्रेट करेंगे, इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बांसुरी आपको याद रखना है, दो चीज याद रखना है कि आपका विंड इंस्ट्रूमेंट पहली बार होता है, इसको बहली भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका फिफरिया। फिफरिया जो होता है वो बम्बू और रिट्स, रिट्स मतलब एक टाइप का आपका पेड़ से ही बना होता है, तो बैम्बू से ही ये भी बना होता है। टाइप क्या होता है, शॉर्ट विंड पाइप फीचर होता है इसका। शॉर्ट विंड पाइप मतलब बांसुरी से थोड़ा छोटा होता है इसका विंड पाइप जो होता है, इसमें हवा से भी बसता है, छोटा होता है। इसका यूज क्या है, आपका शार्प श्रिल साउंड, जैसे आपका बांसुरी में सॉफ्ट आता है ना, इसको आप तीखा साउंड एक आएगा। इट इज यूज टू क्रिएट एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ड्यूरिंग ग्रुप डांस एंड ओपन एयर फेस्टिवल। जैसे आपका शादी ब्याह में होता है ना कि शादी ब्याह में जो बिगुल जैसे बजाते हैं, ये बजाते हैं ना, तो बिगुल ही मान लीजिए आप, इस तरह का एक होता है, बहुत शार्प साउंड होता है। जैसे ही बजेगा आपका ध्यान आकर्षित कर लेगा, भाई कुछ हो रहा है वहां पे, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है। ठीक है, ओकेजन क्या होता है, भगोरिया फेस्टिवल में या कम्युनिटी सर्विस। भगोरिया फेस्टिवल को मैंने बेहतरीन तरीके से कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जाके आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिफरिया भी हो गया, आपका विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके बाद हम तीसरे बात करें अलगोजा। अलगोजा या अलगोचा भी बोलते हैं इसको। ये भी आपका 2 बैम्बू फ्लूट्स टाइप्स टुगेदर, जैसे आपका फिफरिया और जो वो होता है आपका बांसुरी होती है, एक एक बैम्बू से बना होता है, ये 2 बैम्बू से बना, 2 अलग साइड में, साइड बाई साइड, साइड में साइड लगे होते हैं, जुड़े रहते हैं। टाइप क्या होता है, डबल फ्लूट फीचर। इसमें डबल फ्लूट फीचर में आप 2 बांसुरी मान लें एक साथ बजा रहे हैं। वन फ्लूट प्रोड्यूस मेलोडी व्हाइल द अदर प्रोड्यूस ए कॉन्टिन्यूअस ड्रोन। पहली जो है मेलोडी प्रोड्यूस करेगी, जिस तरह से बजाएंगे आप, जिस तरह से उसके जो आपके छिद्र होते हैं उसको दबाएंगे हाथ से और विंड प्रोड्यूस करेंगे तो मेलोडी साउंड। और दूसरा कॉन्टिन्यूअस साउंड प्रोड्यूस करती है। रिक्वायर एडवांस ब्रिज कंट्रोल है इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब तरीका आपको सीखने में आना चाहिए, बांसुरी जैसा नहीं है, आपको दोनों हाथों को यूज करना है, किस तरह यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओकेजन क्या होता है, पेस्टोरल सेटिंग के लिए। पेस्टोरल सेटिंग के लिए मतलब आप चराने किसी को जा रहे हैं, जानवर को चराने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे किस तरह से उनको बुलाना है, किस तरह से उनको डाइवर्ट करना है, उस तरह से स्टोरी टेलिंग, कोई चीज आपकी कहानियां बता रहे हैं, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, उसमें फोक परफॉर्मेंस, कोई डांस हो रहा है फोक टाइप का, उसमें यूज होगा। तो अलगोजा भी एक टाइप का विंड इंस्ट्रूमेंट है, आपको याद करना है। और इसमें 2 बांसुरी एक साथ जुड़ी रहती है, ठीक है, 2 फ्लूट एक साथ जुड़ी रहती है, ये आपको याद करने के रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो किंदरिया, ठीक है, किंदरिया, तो किंदरिया में आपका देखिए याद करने का तरीका, देखिए बांसुरी आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई डांट नहीं है। फिफरिया, फिफरिया मतलब क्या हो गया, फूंक से याद करिए, फूंक से, जिसमें हम फूंकते हैं, एफ से फूंक, एफ से फिफरिया, ठीक है, तो फूंक के जिसको बजा दिया वो फिफरिया हो गया, उसको आपको याद हो जाएगा। अलगोचा, ठीक है, या अलगोजा, ठीक है, अलगोजा में मतलब आप किसी तरह याद कर सकते हैं कि 2 बैम्बू हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, अल और गोजा 2 लोग हैं जो एक साथ मिलकर बजा रहे हैं, ठीक है, उस तरह से आप याद कर सकते हैं। केंदरिया, केंद्र, केंदरिया मतलब छेद टाइप ही होता है, कंदरिया महादेव आपने सुना गुफा के अंदर है, उस तरह से केंदरिया आप याद कर सकते हैं कि
मतलब ये भी विंड टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। गुफा है, गुफा में क्या होता है, गुफा को हम किस रास्ते, छेद के रास्ते से जाते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये बैम्बू से बना हुआ है। इसमें लॉन्ग फ्लूट होता है। ये देखिए कि आपका फेफरिया क्या होता था, शॉर्ट फ्लूट होता था, छोटा होता था। केंद्रिया क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, तो गुफाएं बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, उसका रास्ता आपको पता नहीं होता, छेद से हो सकता, केंद्र से होकर जाना पड़ता है, तो इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। प्रोड्यूस डीप, गुफा क्या होती है, गहरी होती है। स्लो एंड रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे आप गुफा के अंदर बोलेंगे तो प्रोड्यूस होता है, रेजोनेंट मतलब क्या होता है कि आपका गूंज रही है, उसी तरह से। फ्यूअर फिंगर होल्स कंपेयर टू बांसुरी, बांसुरी में ज्यादा होल होते हैं, उसमें जो होते हैं कम होल होते हैं। ओकेजन, रिचुअल्स में, रिलीजियस गैदरिंग में, एंसेस्टर। तो आपको किस तरह से याद कर लेंगे आप कि फेफरिया को आप फ्लूट से याद कर सकते हैं, एफ से फेफरिया, एफ से फ्लूट, एफ और फेफरिया को फूंक से भी याद कर सकते हैं। हिंदी में अगर आप याद करें फूंकने वाली चीज, फूंकने वाली, तो विंड इंस्ट्रूमेंट ही हो जाएगा। ठीक है, अलगोजा को आप याद कर सकते हैं। अलगोजा को जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपको अब आपको इसको किस तरह से याद करना है, ये आपके ऊपर। अल और गोजा दो लोग थे। ठीक है, आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो तुरही या नरसिंहा की बात करते हैं। ठीक है, तुरही, तुरही तो आपने गांव में सुना होगा। ये मोस्टली किसका बनता है, मेटल का, जिसमें ब्रास और आयरन होता है। ठीक है, मेटल का बना होता है। तुरही या नरसिम्हा जो होता है वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। और जैसे नरसिंहा अगर आ गया, नरसिंहा का आपको याद, नरसिंह भगवान जो थे वो एक जो खंभा था ना, लोहे का जो खंभा था उसको तोड़ के निकले थे। ऑब्वियसली वो लोहे का खंभा नहीं था, बट याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि लोहे का एक खंभा होता था, उसको तोड़ के वो निकले थे हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। ठीक है, तो नरसिंह तो आप याद हो जाएगा। और तुरही भी इस तरह से आप किसी तरह से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, कि टी से टंगस्टन आप याद कर लीजिए, आपको जिस तरह से याद करना है। ठीक है, तो आप इसका ऐसे याद कर सकते हैं इसको। इसमें आपका क्या होता है, कर्व ट्रम्प फीचर होता है। कर्व ट्रम्प होता है, कर्व ट्रम्प मतलब जिस तरह से आपका बिगुल होता है। ठीक है, एक कर्व शेप में होगा, मुंह से जाएगा और ऊपर की तरह बसता चला जाएगा, बिगुल टाइप का। ये प्रोड्यूस एंड साउंड यूज्ड फॉर अनाउंसमेंट, देखिए लिखा भी है इसमें, अनाउंसमेंट एंड प्रोसेसन के लिए यूज होता है। किसी चीज को बुलाना है या किसी चीज का अनाउंसमेंट करना है तो उसके लिए यूज होगा। ओकेजन क्या होगा, फेस्टिवल होगा, रिचुअल पोजीशन होगा, कम्युनिटी सिग्नलिंग, कुछ चीज का गैदरिंग होना है, मीटिंग होना है, उस टाइम पे यूज करेंगे। तो आपको नरसिम्हा तो याद हो जाएगा कि लोहे का खंभा तोड़ के, इसलिए मेटल का होता है। और तुरही भी आपको याद हो जाएगा, तुरही लंबी होती है, तो ये भी एक लंबा होता है और अनाउंसमेंट के लिए नॉर्मली यूज होता है, जैसे बिगुल आपका यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें परकशन। परकशन में ठोकने वाला, जो जिसको हाथ या पैर से बजाया जाए। परकशन में आपका वुडन ढोल आता है। ढोल तो आपको सबको पता है कि वुडन बॉडी होती है, एनिमल स्किन होती है, उसमें धागे बने होते हैं, डबल साइडेड ड्रम होता है। कोर इंस्ट्रूमेंट, ये मोस्टली कोर इंस्ट्रूमेंट होता है, सबका ही होता है, नॉर्मली राजा महाराजा के टाइम पे भी यूज होता था। भगोरिया फेस्टिवल, ये तो हर टाइम पे यूज होगा, मैरिज में, गबरी में और गैर डांस, हर जगह ढोल यूज होता है। उसके बाद मंडल, मंडल होता है फ्लैट सर्कुलर ड्रम यूज्ड इन, फ्लैट सर्कुलर जैसे तबला होता है ना, उसी तरह आपका मंडल होता है, तबला ही समझ लीजिए आप। ठीक है, इसलिए भी आपका क्या यूज होता है, स्टोरी टेलिंग के लिए या उसके लिए, या तो ढोल बजाएंगे या तो तबला बजाएंगे ऐसे। उसके बाद आप करें टिमकी या टिम्बली। टिमकी या टिम्बली क्या होता है, स्मॉल केटल ड्रम होता है, प्रोड्यूस फास्ट हाई पिच साउंड एंड मेंटेन टेम्पो इन एनर्जेटिक ड्रेस। तो इसका स्मॉल केटल ड्रम, ये भी एक टाइप का ड्रम होता है। ठीक है, एक टाइप का ड्रम होता है, मान लीजिए ये इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का एक ड्रम होता है, आपने देखा होगा पहले के राजा महाराजा होते थे, खबरदार, होशियार, श्री 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 खड़ार, श्री श्री राजा महाराजा पधार रहे हैं, ऐसा करके होता था। तो ये इस तरह केटल शेप का एक ड्रम होता है। और ढोल तो आपको नॉर्मली पता है, ढोल आपका तो इस तरह होता है। और ये जो होता है नीचे रख, ऊपर साइड जो होता है ये ऐसा होता है, और नीचे साइड में ऐसे रखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे ठोकने के लिए, बजाने के लिए रहता है। और मंडल आपका, मंडल तो आपको तबला जैसा होता है, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद करना है। कैसे याद करेंगे आप, टिमकी, टिम्बली, टिमकी क्या होती है, बिंदी होती है। ठीक है, टिमकी बिंदी, और या टिम्बली बिंदी होती है। तो ये ऐसे करके रखा रहता है, बिंदी की तरह नीचे रखा रहेगा, सर्कुलर शेप में रखा रहेगा। एक साइड पे चिपकाते हैं बिंदी और एक साइड पे दिखती है, तो इस तरह ये भी जो होता है एक साइड पे रखा रहता है और दूसरी साइड पे दिखता है। इस तरह से याद करें। ढोल आपको पता है, ढोल, मंडाल, और आपका मंडल भी, आपको मंडल आप याद कर लीजिए कि डपली वाले डपली बजा, किस तरह से वो मन, किसी लड़की को रिझाने के लिए, मन वो करने के लिए यूज कर रहे थे, तो मन से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें थाली की। तो ये आपका आइडियोफोन, ए सिंपल मेटल प्लेट यूज्ड एज, जैसे नॉर्मली एक थाली होती है हमारे यहाँ, उसी तरह से होती है, स्लोइंग रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। तो थाली जो है क्या होता है, इसको आपका आइडियोफोन बोल लीजिए या सिंपल थाली, मेटल प्लेट। थाली किस चीज, मेटल प्लेट की बनी होती है। ये भी आपका क्या होगा, तबला जिस किस चीज का बना होता है, तबला में आपका क्या है, वो ढोल का ही एक छोटा रूप है, वर्जन है। और जो होता है वो क्या होता है, वो भी उसी चीज से बना होता है, वुड से बना होता है और उसमें स्किन रहती है। बट थाली जो होती है मेटल। मंजीरा आपको पता है,
मेटल के स्टम्प जिसमें दो जो होते हैं मजीरे या ढोल मंजीरा नहीं होता, झांझ जो होते हैं जो आपका मंदिर में आरती करने के टाइम पे या उसके टाइम बजाते हैं, ये आपको पता है। इसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसमें डोरी होती है, डोरी जैसे आपका गिटार में होती है या आपका वीणा में होती है, उसको रावण हट्टा बोलते हैं, हम नॉर्मली कम यूज होता है। बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन नरेटिंग स्ट्रिंग्स एंड मैथोलॉजिकल, आप देखिए गांव में पहले कुछ लोग आया करते थे, भरथरी जिनको हम लोग बोलते थे, तो वो क्या कहते हैं लेके आया करते थे और बजाते रहते थे, ठीक है, कि वो लोग गाना गाते रहते थे और गाना गा के बजाते रहते थे, उस तरह से ये रावण हट्टा यूज होता है। थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि रावण हट्टा जो होता है एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, गिटार की तरह होता है, वीणा की तरह होता है, इसको वीणा एक्चुअली याद कीजिए, गिटार मत याद कीजिए, तो वीणा की तरह एक होता है, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़े, आशा करूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, मैंने बेहतरीन तरीके से वीडियो के स्लाइड्स को कवर किया है। इसके बाद बात देखिए, आपको दिखा देता हूँ ढोल, आप देखिए, ठीक है, इसमें ढोल को एक्चुअली उस तरह से दिखा दिया, ये ढोल नहीं है, ये ये ढोल को दिखा दिया इस तरह से। ढोल तो आपको नॉर्मली पता है, ढोलक जो होता है, बांसुरी आपको पता है, फिफरिया देखिए शॉर्ट है, छोटा है, तुरही, तुरही मैंने बताया ना कि लंबी होती है, जिसमें अनाउंसमेंट के लिए, बिगुल बजाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अलगोचा, ठीक है, अलगोचा में दो आपस में एक साथ बजाए जाते हैं, ठीक है। केंदरिया जो होती है बांसुरी जैसा होता है, होल कम होते हैं, छोटा होता है। रावण हट्टा ये देखिए वीणा की तरह होता है, ठीक है। थाली, ये देखिए थाली समझ में आ रही होगी आपको। टिमकी, ठीक है, देखिए ये क्या है, छोटा रूप है इसका, छोटा रूप है, एक साइड पर रखा हुआ है बिंदी की तरह और एक साइड वो है। मंडल, ये देखिए ढपली वाले, ढपली मन को बहलाने के लिए जो यूज हो रहा हो, ठीक है, वो। केंदरिया, केंदरिया एक्चुअली ये होता है, माफ कीजिएगा, ये रावण हट्टा है, इसको थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये केंदरिया ही है, ठीक है। अम्बा, या मैं आपको बताऊंगा अम्बा क्या है, ठीक है। अम्बा एक टाइप का क्या होता है, ये आपका टैटू होता है, उसको इसमें कवर किया, तो आपको एक बार थोड़ा सा देख के समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है, आपको उस तरह से याद आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आपका विंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ये भी आपका विंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, तो रही भी आपका विंड इंस्ट्रूमेंट, मुंह से बज रहा है के अंदर, ये भी आपका विंड इंस्ट्रूमेंट, ये आपका स्ट्रिंग वाला हो जाएगा। ये सब हो गया आपके परकशन हो गए, थाली से बजाए जा रहे हैं। अलगोचा भी आपका विंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम टैटू या गुदना, जिसको भील टाइप में कहते हैं। तो अमंग द भील टाइप टैटू या लोकली नोन एज गुजना इज डीपली सिंबलिक कल्चरल ट्रेडिशन रहता है डेकोरेटिव। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि लोग सजावट के लिए यूज करते हैं, जैसे आजकल के एक्टर एक्ट्रेस या क्रिकेटर यूज करते हैं, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डेकोरेटिव प्रैक्टिस की जगह ये लोग क्या ट्रेडिशनल सिंबल उनका जो है कल्चर है उसको बचाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लोग यूज करते हैं। टैटूज आर कंसिडर परमानेंट आइडेंटिटी में, पहली बात तो जिसके हाथ में जो बन गया वो उसकी पहचान हो जाती है। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की, हम इसको अगर बचा लेंगे तो हमें भूत प्रेत से रक्षा करेगा, उनका ये मानना है। सोशल एंड रिचुअल नेसेसिटी, सोशल एंड रिचुअल मतलब कुछ लोग में कस्टम होता है कि आपको शादी से पहले आपको बनवाना ही पड़ेगा, तो आपको स्पेशली फॉर वुमेन। अनलाइक ऑर्नामेंट्स, टैटूज रिमेन्स विद द पर्सन आफ्टर डेथ, तो हमेशा ये माना जाता है कि जो उसको बना लेता है वो उसके साथ ही वहां पे जाता है, उसके साथ जब उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड हेंस आर बिलीव टू अकम्पनी द सोल, तो ये माना जाता है कि वो आत्मा के साथ ही चला जाता है, इसलिए बनाए जाते हैं। तो टैटू मोस्टली ये सजावट के लिए कम होता है और इनके अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए होता है। लोकल टर्मिनोलॉजी में टैटू को गोदना बोलते हैं, आपको भी पता है सब। तो टैटू आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं, गुधारिन बोलते हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। टैटू जो आर्टिस्ट जो टैटू बनाते हैं वुमेन्स को, उसको गुधारिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या, हम आपने अगर ट्रिपल आर मूवी देखी हो, डबल RRR एक मूवी आई थी, उसमें एक बच्ची रहती है जो बहुत अच्छा टैटू बनाती है, जिसको लोग पकड़ लाते हैं, तो उसी तरह उसको गुधारिन बोला जाता है। टैटू जो इंक होती है वो लैंप सूट या काजल, ठीक है, जो कोई चीज जलती है तो काजल जो बचता है ना, उसको काजल को ऑयल में या प्लांट पत्ते का जो रस निकलता है ना पेड़ का, उसमें मिला के इसको बनाया जाता है, क्योंकि वो नेचर पर बिलीव करते हैं, तो इसलिए आजकल वाला ये यूज नहीं करते। ये क्या करते हैं, काजल को जलाते हैं और उसको ऑयल में, तेल में, या तो जो आपका पौधे का रस निकलता है उसमें मिला के ये लोग यूज करते हैं। मटेरियल निडल, थॉर्न या आयरन पिन, ये आपकी सुई हो गई, या आपका कांटे से भी ये लोग लगा लेते हैं, या आयरन पिन आपका जो जिस तरह से पेपर पिन आती है ना, उसी तरह की आयरन पिन होती है लोहे की, उससे लगाते हैं। सूट बेस्ड नेचुरल, जैसे बता दिया आपको, सूट बेस्ड मेथड वही काजल को मिला के और उसमें ऑयल बना के लोग बनाते हैं। हर्बल पेस्ट फॉर हीलिंग स्किन इज प्राइड इंक रब्ड और परमानेंट मार्क फॉर्म। देखिए क्या कहते हैं, ये हर्बल पेस्ट होता है, ठीक है। हर्बल पेस्ट को सबसे पहले लगा देते हैं, उसके ऊपर कुरेदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, कुरेदते हैं, जिससे आपका जो चोट भी लगी रहे वो भी भर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वहां से ब्लड निकलता है जब आप गुदना करते हैं ना, तो वो ब्लड को ही एक्चुअली, वो जब स्किन को वहां से काटते हैं तो उसका ब्लड का ही फॉर्मेशन जो होता है वो हो जाता है, तो वहां पे इंक रब करते हैं और परमानेंटली मार्क धीरे धीरे जो है फॉर्म हो जाता है। तो इसमें आपको याद करना है गुधारिन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। और इंक का भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि नेचुरल चीजें ये लोग यूज करते हैं। इसके बाद बात करें पर्पज ऑफ टैटू इन गोल्ड, क्या किस लिए ये लोग टैटू करते हैं? हमें जैसा लगता है सजाने के लिए करते नहीं, आइडेंटिटी एंड ट्राइबल रिकॉग्निशन के लिए। पहली बात तो हर ट्राइबल का अलग एक टैटू होता है, वो बनवाते हैं लोग, और अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए, जिसको मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस पेड़ को मानते हैं, उसको बनाते हैं। सोशल स्टेटस के लिए, मैरिज रेडीनेस बोला कि कुछ लोगों में ऐसा होता है, कुछ क्लैंस ऐसे हैं जिसमें आपको शादी के पहले टैटू बनाना कंपलसरी है, तो वो लोग बनाते हैं। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल स्पिरिट, स्पिरिचुअल मतलब बोला जाता है कि अगर हाथ में, बच्चों के हाथ में बना दिया जाए, ये बना दिया जाए, तो उनकी जो है बुरी नजर नहीं लगती, उस तरह से। फर्टिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी का, फर्टिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी जीवन के चक्र को समझाने के लिए, पहले आदमी बच्चा पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर शादी करेगा, फिर जंगल में जाएगा, फिर मर जाएगा, ऐसे करके चक्र बना देता है। परमानेंटली ऑर्नामेंट कैन नॉट बी स्टोलन, पहले ऑब्वियसली, क्योंकि टैटू जो है वो आपके साथ सोल के साथ जाएगा, उसको कोई चुरा नहीं सकता। ऐसे आपका सोना चांदी आपने कान में पहन लिया कुछ, या गले में चेन पहन ली, वो चोरी हो सकती है, बट ये कैसे चोरी होगा? जेंडर डायमेंशन, वुमेन जो होती है एक्सटेंसिव, कंपलसरी, उनके यहाँ कंपलसरी, जैसे बोले वाला शादी के पहले कंपलसरी उनको बनवाना ही है। और एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा बनवाती, गले में बनवा लेंगी, चेस्ट में बना लेंगी, पेट में बना लेंगी, कमर में बना लेंगी, पैर में बना लेंगी, हाथ में बना लेंगी। लेकिन मैन का जो है लिमिटेड है। मैन का क्या, सिर्फ हाथ में जैसे अपनी बीबी का नाम लिखवा लिया या कोई सिंबल बना लिया, इस तरह से लिमिटेड होता है। टाइप्स ऑफ टैटू जो होते हैं भील में कौन से? सबसे पहले आम्बा टैटू, ठीक है, जिसका आम, देखो उसको आप क्या कह सकते हैं, आम्बा टैटू रिलेटेड टू आम, मैंगो, नाम से पता चला, गांव में तो आम को भी आंबा ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैंगो रिलेटेड मीनिंग है मैंगो या मैंगो शेप होता है ये, क्या आंबा टैटू जो होता है वो मैंगो शेप में होता है। मैंगो शेप में मतलब आम के शेप में होता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे, ठीक है। मोटिव होता है, मतलब उसको सजावट के साथ बनाया जाता है। सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। सिंबल ऑफ क्या होता है? फर्टिलिटी। सिंबल ऑफ फर्टिलिटी का मतलब क्या हो गया? वही आपका कि बच्चे के जन्म से, या जो आपका अनाज है, खेती है, उसके जन्म से रिलेटेड चीज होता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब किसी चीज की बढ़ाने के लिए या उस चीज की उन्नति के लिए बनाया जाता है। बॉडी पार्ट्स कौन कौन सा? आर्म्स, हाथ में, फोर आर्म्स मतलब आपका जो, जहां पे घड़ी पहनते हैं आप लोग, या थोड़ा सा जो बाजू के नीचे इसका क्या कहते हैं, बाइसेप्स के जो नीचे होता है वो। समटाइम्स लेग्स, पैर पे भी। कल्चरल मीनिंग इनका क्या है? एसोसिएटेड विद वुमेनहुड एंड मदरहुड। माफ कीजिएगा, बॉडी पार्ट्स वाला पार्ट ना थोड़ा सा यहाँ से नीचे, यहाँ पे हेडिंग में आना चाहिए था, और ये कल्चरल मीनिंग वाला भी यहाँ पे आना चाहिए था। एसोसिएटेड विद वुमेनहुड एंड मदरहुड, वही नॉर्मली बताया, फर्टिलिटी के हिसाब से बनाएगा कि बच्चा कैसे पैदा होता है या बच्चा कैसे बड़ा होता है, उसके हिसाब से। कॉमन अमॉन्ग यंग वुमेन बिफोर मैरिज, तो आपको एक बस इसमें याद रखना है, आंबा इज रिलेटेड टू मैंगो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा कि आंबा मोर। आंबा मोर से समथिंग रिलेटेड टू आंबा ही है, ये भी मैंगो, इस वो आम पूरा बनाया जाता है। ये मैंगो ब्लॉसम्स, मतलब मैंगो ब्लॉसम्स मतलब छोटे आम जब रहते हैं, जब फलते फूलते हैं, उनकी जो बौर आती है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन होता है इलेबोरेट वर्जन ऑफ आंबा, आंबा को थोड़ा और सजा धजा के बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरल एंड कर्व डिजाइन, नॉर्मली क्या हो, जैसे बोला ना, उसकी बौर जो आती है उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है। बॉडी पार्ट्स, ये भी आपका आर्म, शोल्डर, अपर चेस्ट पे बनाया जाता है। सिग्निफिकेंस, सिंबल ऑफ ब्यूटी, फेमिनिस्ट एंड मैरिटल रेडीनेस, नॉर्मली उसी लिए मैं शादी के लिए तैयार हूं और सजावट के लिए। पॉपुलर इन झाबुआ, अलीराजपुर, भील बेल्ट में। तो आपको एक क्वेश्चन है कि भगोरिया बेल्ट, हर स्लाइड में मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भगोरिया बेल्ट में 5 जो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, उस डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद बात करें हम कट्टावारी, ठीक है। कट्टावारी जो होता है वो 7 एज वेपन लाइक कट्टा, कट्टा आपको पता है ना, लेकिन यहाँ पे कट्टे का मतलब ये नहीं, कट्टे का मतलब यहाँ पे चाकू, ठीक है। तो आपको लेकिन याद हो जाएगा कट्टा, कट्टा वरी इस तरह से याद हो जाएगा आपको कि कट्टा मारने की चीज है, तो उससे रिलेटेड है, चाकू से रिलेटेड है, ठीक है। के से कट्टा, के से नाइफ, ठीक है। आप इस तरह से याद कीजिए, कैसे कट्टा, कैसे नाइफ। तो इससे होता है वेपन लाइक डिजाइन होती है इसकी, अभी दिखाऊंगा कैसे होती है। लीनियर होगी, एंगुलर होगी, डैगर टाइप होगी, या तो सीधा बना देगा, या तो कर्व्ड बना देगा, या तो डैगर। डैगर मतलब होता है आपका जो लोग छोटा वाला चाकू देखा है आपने, जो लोग सरदार लोग होते हैं वो लेके चलते हैं, जिसको आपका बोलते हैं खंजर, वो होता है डैगर, ठीक है। पैटर्न क्या होगा? बोल्ड एंड प्रोमिनेंट लाइंस होगी। बोल्ड मतलब बहुत मोटा, चौड़ा और काफी दिखता हुआ। बॉडी पार्ट, आर्म, लेग और समटाइम चेस्ट में भी। सिमिलर प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ, नॉर्मली कट्टा किस चीज दिखाया जाएगा? प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास कट्टा है, या स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ताकत के लिए मेरे पास कट्टा है। कट्टा मतलब यहाँ पे किस लिए है? डिफेंस फ्रॉम एविल स्पिरिट भी है, बट कट्टा यहाँ पे किस लिए? कट्टा इज रिलेटेड टू नाइफ ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग किस पे विश्वास करते हैं? वो लोग किस पे विश्वास करते हैं? नेचर पे। नेचर से तो आपका कट्टा बनेगा नहीं, बारूद चाहिए उसके लिए, वो नेचर पार्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कट्टा का मतलब है किसका? नाइफ से, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद बात करें चितारा। चितारा, चितारा जो है चित्र से बना है, इसका मतलब होता है पिक्चर या पैटर्न ड्राइंग,
ठीक है, चित्र से बना, कोई चीज की चित्र बनाया जा सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री एंड पेट्रोल, कुछ ही तरह जैसे हम लोग मेहंदी लड़कियां बनाती हैं आजकल, उस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट लाइन एंड फिगर, कुछ भी किसी तरह बना दिया गया। बॉडी पार्ट्स में आर्म, बैक या काफ्स जो होते हैं, काफ्स जो होते हैं पैर में नीचे साइड पे, पीछे वाला पार्ट जो आपका होता है उसमें बना दिया। सिग्निफिकेंस, क्लैन आइडेंटिटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, सजावट के लिए। ठीक है, इसका नेम जो डिराइव हुआ है चित्र, पिक्चर से जाएगा चितारा, तो आपको याद रखना है चितारा वाला जो है वो चित्र से रिलेटेड है। उसका डिजाइन बेस्ड क्लासिफिकेशन हम करें, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो जियोमेट्रिक टैटू में आपका लाइन, डॉट, ट्राइंगल, प्रोटेक्शन, कॉन्ट्री, जो कुछ भी बना सकते हैं। जियोमेट्रिक में आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मेहंदी बनाई जाती है। फ्लोरल एंड नेचुरल में आपका फ्लावर, फूल हो गया आपका, पत्ते हो गए, ठीक है, या झाड़ जो चढ़ने वाली होती है, पेड़ों पर चढ़ती है, उस तरह फर्टिलिटी फॉरेस्ट लाइफ को दिखाता है। एनिमल में आपका स्नेक, सांप बना दिया, बिच्छू बना दिया, मोर बना दिया, या क्लैन जो सिंबल जो होगा, हर क्लैन का एक सिंबल होता है वो बना दिया। तो इस तरह से ये जो है बनाया जाता है। देखिए अब आपको थोड़ा समझा देता हूँ कौन सा बॉडी पार्ट किस बेस पे होता है। जैसे फेस पे क्या होता है ना, फेस पे जो चीज बनाई जाती है आइडेंटिटी और ब्यूटी के लिए होता है। अभी आप देखेंगे गाल में ऐसे डॉट 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 कर बनाया जाता है। नेक और चेस्ट में जो बनाया जाता है, नेक या चेस्ट में सोल प्रोटेक्शन के लिए, आत्मा की सुरक्षा के लिए, हमें नजर न लगे। आर्म्स और हैंड में सोशल विजुअलिटी एंड स्टेटस के लिए, पैर में बनाया, हाथ में बनाया, दिखता है तो सोशल विजुअलिटी है, स्टेटस है। लेग और फीट में ऑस्पिशियस एंड रिचुअल, जैसे हमारे यहाँ क्या लगाया जाता है, महाउट लगाया जाता है ना, और यहाँ पे और मेहंदी लगाई जाती है पैरों पे, तो उस तरह यहाँ पे लेग और फीट में ऑस्पिशियस एंड रिचुअल कल्चर के टाइम पे लगाया जाता है। लाइफ साइकिल में चाइल्डहुड में है तो प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए टैटू लगाया जाता है। प्यूबर्टी मतलब आप जब लड़की बड़ी हो जाती है ना, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट हो जाता है तो आइडेंटिटी एंड फर्टिलिटी के लिए होता है। प्री मैरिज के टाइम पे सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, शादी के पहले कुछ बना लेंगे कि भाई मैं शादी के लिए रेडी हूँ। पोस्ट मैरिज में कंप्लीशन ऑफ वुमेनहुड, मतलब अब मैंने शादी कर ली है और एक मातृत्व जो होता है वो मैंने, मातृत्व सत्ता का जो मेरा फर्ज है वो मैंने निभा दिया, तो इस तरह से ये बनाया जाता है। बात करें आप, माफ कीजिएगा, तो आशा कर रहा हूं देखिए आपको वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इंडिविजुअली आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक कर दीजिए।